हैप्पीनेस लर्निंग एकेडमी के कार्यक्रम फैमिली हैप्पीनेस में मैं भूषण अंग्रेज आप सभी का स्वागत करता हूँ। फैमिली हैप्पीनेस कार्यक्रम का उद्देश्य यही है कि हर परिवार खुशहाल रहे, लेकिन आज के परिवेश में टूटते परिवारों की संख्या का बढ़ना बहुत ही चिंता का विषय बना हुआ है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण यह भी है कि दोनों में से एक में कुछ आदतें ऐसी होती हैं जो परिवार को टूटने में मदद करती हैं या परिवार के स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं होती। मैं आज इसी पे चर्चा करूंगा। आप अपने आसपास मित्रों में, रिश्तेदारों में ऐसे परिवार देखते होंगे जिनमें झगड़ा किसी एक आदत को लेके होता है। वो किसी की भी हो सकती है, पति की या पत्नी की। और कई परिवारों में तो ऐसी आदतों की वजह से तलाक भी हो जाते हैं। इसलिए मैं आज इस पर चर्चा करूंगा, लेकिन आपसे अनुरोध है कि आप वीडियो अंत तक जरूर देखें, क्योंकि हम वीडियो में हर पहलू पे चर्चा करते हैं। पिछले वीडियो में हमने ये चर्चा की थी कि आप जब मिलते हैं, मतलब कि प्यार करने वाले जब मिलते हैं तो उनके दो ही जगह होती है। एक तो वह जहाँ पे वो इकट्ठे होते हैं, मतलब जहाँ पे उनके जान पहचान के लोग होते हैं, उनमें से किसी एक को वो चुन लेते हैं। और दूसरा है कि वो कहीं अकेले में किसी को मिलते हैं। तो इस पे हमने पिछली बार चर्चा की थी। तो इस बार हम ये चर्चा करेंगे कि उनमें से जब वो उनको विवाह के लिए तय करे तो उससे पहले वह उनमें क्या ऐसी आदतें देखे जिनके होने से उनके परिवार में हमेशा कलह कलेश रहेगा और टूटने की नौबत भी आ सकती है। क्योंकि बच्चे जनरली क्या करते हैं, जब आपस में मिलते हैं तो वो अपना घूमना फिरना, रेस्टोरेंट में जाना, पार्क में बैठना, किसी मॉल में जाना, बस यहीं तक सीमित रखते हैं। क्यों? क्योंकि उनको एक दूसरे के साथ रहना अच्छा लगता है, लेकिन वह अब जो रह रहे हैं वो कुछ देर के लिए रहते हैं, जैसे 4 घंटे, 6 घंटे या एक दिन। सुबह जाएंगे, शाम तक घर आ जाएंगे। लेकिन इसमें वो सिर्फ अपना मौज मस्ती का ही प्रोग्राम बनाते हैं। उन्होंने कभी एक दूसरे के बारे में ऐसी चीज़ें नहीं सोची। लेकिन जब वह एक दूसरे से ये तय करने की नौबत आ जाती है कि वो दोनों आपस में शादी ही करेंगे, तो उनको उनकी आदतों के बारे में भी जरूर देख लेना चाहिए। अब क्या होता है, जब वो थोड़ी देर के लिए मिलते हैं, कोई उसमें गलत आदत होती भी है तो वो क्या करते हैं, उसको नज़रअंदाज कर देते हैं। लेकिन जब शादी हो जाएगी तो उनको 24/7 मतलब हर पल साथ रहना है। जब वो साथ रहेंगे तो क्या वह उन आदतों को नजरअंदाज कर सकते हैं? शायद नहीं। क्योंकि थोड़ी देर के लिए जब आप मिलते हो तो आपको ये होता है कि मैंने इसके साथ अच्छी तरह रहना है, मतलब इसके साथ रहना मुझे अच्छा लग रहा है, तो इसको क्यों नाराज किया जाए। लेकिन जब आप 24 घंटे साथ रहते हो, हर पल साथ रहते हो, तो आपको जो गलत आदत है, बुरी आदत है, वो आपको चुभती है। जब चुभती है तो आपस में नोक झोंक होती है। नोक झोंक होने के बाद कई बार ये इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि परिवार में कलह कलेश और टूटने की नौबत भी आ जाती है। इसलिए मैं आपको अब कुछ आदतों के बारे में बताऊंगा जिनको आप
अपने साथी में जरूर देखें। सबसे पहली है अहंकार। दूसरे व्यक्ति में अहंकार नहीं होना चाहिए। अहंकारी व्यक्ति क्या करता है कि हर चीज अपने हिसाब से करने का प्रयास करता है। वो आपकी किसी भी बात को अहमियत नहीं देगा। वो कहेगा जो मैं कर रहा हूँ ठीक कर रहा हूँ। इवन आप जब कोई कपड़ा खरीदने जाएंगे तो वो कहेगा मेरी मर्जी से। आप रेस्टोरेंट में जाएंगे तो वो कहेगा मेरी मर्जी से। मतलब कोई भी काम हो वो अपनी मर्जी से ही करना चाहेगा। दूसरा है नेगेटिव आदमी। नेगेटिव आदमी में क्या होता है कि वो आपको हमेशा अवगुण गिनाएगा। ये जरूरी नहीं है कि आप में वो अवगुण हो ही, लेकिन वह उसको अवगुण बना देगा। मतलब आपकी हमेशा बुराई, आपके कोई भी ऐसी चीज है जिसमें गलती ही निकालता रहेगा। कई बार आप ठीक काम भी करें तब भी वो गलती निकालेगा। और आपने हमेशा अच्छा काम किया है, किसी भी काम के बारे में बोल रहा हूँ कि वो अच्छा किया है, लेकिन एक बार गलती कर दी तो वो उस गलती को हमेशा आपके सामने गिनाता रहेगा कि आपको ये काम ही नहीं करना आता, आप ये काम कर ही नहीं पाते, आप हमेशा इसको गलत करते हो। चाहे आपने 99 बार ठीक किया है, लेकिन एक बार गलती से कोई गलती हो गई तो वो उसी को गिनाना शुरू कर देते हैं। और जब उनकी अपनी गलती होती है तो वो उसको मानते ही नहीं है। और अगर आपने गलती पकड़ ली तो वो उसे छुपाने के लिए झूठ पे झूठ बोलते हैं। फिर अगर उनको ये लगे कि मेरी गलती अच्छी तरह पकड़ी गई है, मेरा छुपाने का कोई भी रास्ता नहीं है, तो विक्टिम कार्ड खेलते हैं और पुरानी बातें उखेड़ते हैं कि आपने मेरे साथ ये कर दिया, आपने मेरे साथ वैसा कर दिया, आपने मेरे साथ वैसा कर दिया, लेकिन अपनी गलती के लिए कभी भी क्षमा नहीं मांगते। और तीसरे व्यक्ति वो होते हैं जो हमेशा झूठ ही बोलते हैं। आपको कोई भी चीज सही तरीके से नहीं बताएंगे। अगर कोई चीज बतानी भी होगी तो इस तरह घुमा फिराएंगे कि आप उसको पकड़ ही नहीं सकते। वो झूठ पे झूठ बोलते रहते हैं। तो ऐसे व्यक्ति आपको कोई भी चीज ठीक तरह नहीं बताएंगे। चौथे व्यक्ति होते हैं जो शंकालु हैं। वो हमेशा आप पे शक करेंगे। आप कुछ भी करो आप पे एतबार नहीं करेंगे। आप कोई बात कहोगे तो दूसरे से पूछने की कोशिश करेंगे, मतलब उसकी इंक्वायरी करने की कोशिश करेंगे कि ये सच कह रहा है या झूठ कह रहा है। और एक व्यक्ति ऐसे होते हैं जो पैसे के मामले में बहुत ज्यादा छुपाव रखते हैं। वह लोग अपना पैसे के बारे में आपसे कोई भी चर्चा नहीं करेंगे, आपको अपने पैसे के बारे में कुछ भी नहीं बताएंगे, लेकिन आपके पैसे में नजर रखेंगे कि किसी तरह भी आप उसको अपना पैसा निकाल के दे दो। अगर उनसे पूछेंगे तो मेरे पास है ही नहीं। अगर मान लो कोई खर्चा आ गया तो वो क्या करेंगे कि खर्चे में कहेंगे अब मेरे पास नहीं है, मैं तुम्हें दे दूंगा, मुझे इस समय ये पैसे दे दो, लेकिन बाद में वो आपको पैसे नहीं मिलने वाले। इस तरह जब पैसों की चर्चा ऐसी हो जाती है तो मैं एक बात कहता हूं कि रिश्ता कोई भी हो, ये तो पति पत्नी का रिश्ता है जिसमें आपने पैसों को दोनों ने खर्च करना है क्योंकि दोनों का घर है। लेकिन जिस रिश्ते में पैसा आ जाता है, मतलब पैसे के एक तरफ से खिंचाव शुरू हो जाता है, वो खींचना शुरू कर देता है, वो रिश्ता हमेशा खराब होता है। चाहे वो रिश्ता पति पत्नी का हो, चाहे वो भाइयों का हो, चाहे वो दोस्तों का हो,
रिश्ता कोई भी हो सकता है, माता पिता का रिश्ता हो, आप रिश्ते में कोई भी रिश्ता जब पैसे का खिंचाव शुरू हो जाता है तो रिश्ता हमेशा ही खराब होता है। इसलिए पैसों के बारे में अगर कोई ऐसा करता है तो आप ये सोच के चलिए कि बाद में आपके साथ हर बात पे पैसे के लिए झगड़ा होने वाला है। और ऐसे व्यक्ति होते हैं जो आपके प्रति वफादार नहीं होते। आप ये देखेंगे कि कई लोग आपको झूठ पे झूठ बोलेंगे या आपसे पैसा ऐंठने की कोशिश करेंगे। आपने कई केसेस सुने होंगे कि उसमें क्या होता है कि वो पैसा लेने की ही हमेशा कोशिश करता है, कोई ना कोई बहाना बना देगा, वैसे दिखाएगा कि मैं बहुत पैसे वाला हूँ या मेरी बहुत अच्छी इनकम है, लेकिन जब पैसा लेना होगा, आपको धोखा देना होगा, तो वो क्या करेगा कि कोई ना कोई बहाना बना के कि मेरे वहाँ से पैसे आने हैं, वहाँ से पैसे आने हैं, मैं तुझे लुटा दूंगा, मुझे इतना पैसा दे दो। तो ऐसे लोग जो धोखा देते हैं उनसे भी आपको हमेशा बचना चाहिए। तो मैंने कुछ चीज़ें ऐसी बताई हैं, लेकिन आपको साथ रहते रहते कोई ऐसी चीज़ जिसमें आप ये सोचते हो उसकी ऐसी आदत है कि वो हमेशा वही काम बार बार दोहराता है और आपको वो अच्छा नहीं लगता। जैसे कईयों को गुस्सा बड़ी जल्दी आता है। देखो, गुस्सा तो हर एक को आता है, लेकिन वो जो गुस्सा है एक थोड़े टाइम के लिए आता है और चला जाता है। और कुछ लोग क्या करते हैं, गुस्से में एकदम गाली गलौज करना शुरू कर देंगे, थप्पड़ मारना शुरू कर देंगे, कोई चीज़ को इधर उधर फेंकना शुरू कर देंगे। तो ऐसा जो गुस्सा है वो बड़ा हानिकारक होता है। आपने कई बार सुना होगा कि रिश्ते में गुस्से में ही उसने दूसरे की जान ले ली। तो ये गुस्सा जो है, जो जरूरत से ज़्यादा गुस्सा है, गुस्सा मैंने बोला हर एक को आता है, लेकिन जरूरत से ज़्यादा जो गुस्सा आना है वो हमेशा हानिकारक रहता है। इसलिए ऐसे इन्हीं आदतों से नहीं, और भी अगर कोई आदत आपको ऐसी लगती है कि जो हमेशा आप नहीं झेल सकते, तो ऐसे आदमी को आप अवॉइड करो। आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो आप इसको लाइक जरूर करें, और अगर आप ऐसे वीडियो और देखना चाहते हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें, और औरों को साथ लेना चाहते हो तो इसको हमेशा जो है शेयर जरूर करें। यह वीडियो मैंने स्पेशल युवा बच्चों के लिए बनाया है, क्योंकि अगर ऐसा कोई बात हो जाती है, जैसे तलाक हो जाता है, तो परिवार ही नहीं, सबसे ज़्यादा उन बच्चों पे असर होता है। इसलिए मैं नहीं चाहता कि बच्चों पे ऐसा असर हो। शायद मैं ऐसे पूरे केसेस तो नहीं ख़त्म कर सकता, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा केसेस अगर ख़त्म हो सके या कुछ भी फ़र्क पड़ जाए तो मैं अपने आप को भाग्यशाली समझूंगा। नमस्कार।